Hello everyone, welcome back to another video. So today is 12th of August and we are 11 days out from our tough man Delhi. So तैयारी का मैं बताऊँ तो ठीक ठाक ही चल रही है, कुछ ज़्यादा इस बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा क्योंकि काफ़ी सारे कंस्टेंसेस थे, ऑफिस का काम, फिजिकली मेंटली थोड़ा सा था बर्नअप, बट ठीक है इस बार। लेकिन टीवी ज़रूर आएगा, जितना भी टाइम आएगा टीवी ज़रूर आएगा, दैट फॉर श्योर। एंड हमारा मेन टारगेट है, हमारा BDHM है, वेदांत डेली हाफ मैराथन। तो उसका टारगेट हमारा है कि वो हमारा अच्छा होना चाहिए। इट्स जस्ट अ ट्रायल विद टफ मैन। पहले मेन रेस ये थी बट सिचुएशन ऐसी बनी कि ये हमारी ट्रायल रेस होगी एंड बाद में जाके हमारी BDHM है। दैट विल बी आवर मेन टारगेट, जिसमें हम कुछ एक टारगेट लेके चलेंगे कि इस टाइम के अंदर हमें कंप्लीट करना है। सो अभी रनिंग सेशन ठीक चल रहे हैं, लोअर बॉडी में ज़्यादा जोर नहीं दे रहा अभी, हार्डली मैं एक सेशन ही रख रहा हूँ, वो भी लाइट सेशन। तो अपर बॉडी पे लेकिन ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मेरा फिजिक अच्छी चाहिए, हाई भी ट्रेन कर रहे हैं, तो अपर बॉडी ठीक होनी चाहिए। लोअर बॉडी में अच्छी ट्रेन करता हूँ बट ड्यू टू अब 10 दिन ही रह गए तो मैं ज़्यादा लोड नहीं ले रहा अपनी लेग्स पर। तो हम आज का सेशन है हमारा अपर बॉडी, बैक, चेस्ट, लेग, शोल्डर, आर्म। तो मैं बताऊँगा कि मैं अपना ट्रेनिंग स्प्लिट कैसे रखता हूँ। मतलब कि आज का दिन मैं बेसिकली हाइपरट्रॉफी दिन है आज वाला दिन, इसमें हाइपरट्रॉफी पे ध्यान दूंगा। 8 से 10 की रेंज में होगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ पे नहीं जाएगा कि जो 5 से 6 रेप्स वाला होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाइपरट्रॉफी रेंज में रखेंगे जो हमारा मसल चंक बिल्ड करेगा। तो आपको बताता हूँ मेरा वार्म अप हो चुका है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, टारगेटिंग आवर चेस्ट। सो लेट्स गो। अगर आप हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हो ना, सो द मेन थिंग इज आपको वेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ज़्यादातर जो आपका इंटेंशन मोटिव होना चाहिए कि टू परफॉर्म परफेक्ट रैप्स विद गुड रेंज ऑफ मोशन। पार्शियल रैप्स अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप हाइपरट्रॉफी में तो ट्रेन नहीं कर सकते। एटलीस्ट स्ट्रेंथ की बात करें वो अलग चीज़ है। सो आवर नेक्स्ट मोमेंट विल बी लेग पुल डाउन्स फॉर आवर बैक। चेस्ट कर लिया है, चेस्ट की एक एक्सरसाइज और लगाएंगे बट वो बैक के बाद थोड़ा चेस्ट को रिकवर करने का टाइम देंगे। विल हिट अ बैक एक्सरसाइज, देन चेस्ट की, देन फिर से बैक। ये देखेंगे बैक का कैसे करना है, बट फॉर द टाइम बिंग लेग पुल डाउन इट इज़। जैसा कि आप वीडियो में देखोगे या आगे जाके देख पा रहे हो जो भी है, तो आप देखोगे कि मैं हर रैप एक इंटेंशन के साथ लगा रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ वेट को A से B लेके जाने नहीं है, मेरा इंटेंशन है वेट को A से B इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली लेके जाना। सो आपका भी यही गोल होना चाहिए कि इफ़ यू आर ट्रेनिंग फॉर हाइपरट्रॉफी, तो द मेन गोल इज फुल रेंज ऑफ मोशन, कंट्रोल्ड रैप्स, ईगो लिफ्टिंग को दूर रखो एंड अपना रैप्स अच्छे कंट्रोल ढंग से परफॉर्म करो। एक चीज़ में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि तरीके के सेट्स होते हैं, सुपर सेट, ड्रॉप सेट, पिरामिड सेट, स्ट्रेट सेट, दुनिया भर के सेट्स है। अब लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमें क्या लगाना चाहिए।
तो मैं फटाफट क्विक एक एक लाइन में बताता हूँ कि सबके क्या क्या मतलब है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट में डाल देना। सो आई मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। सबसे पहले सुपर सेट। सुपर सेट होता है कि हम जिसमें 2 एक्सरसाइज को बिना किसी ब्रेक के इकट्ठे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने चेस्ट लगाई, मान लो मैंने बेंच प्रेस लगाई, मैं साथ के साथ पुशअप्स लगा रहा हूँ। सो दैट इज़ अ सुपर सेट कि मैंने बेंच प्रेस के साथ पुशअप्स लगा लिए। आप किसी भी एक्सरसाइज में कर सकते हो। मैंने मान लेग प्रेस लगाई, लेग प्रेस के साथ मैंने बॉडी वेट स्क्वाट्स लगा लिए। सो दैट इज़ अ सुपर सेट फॉर मी, जिसमें मैंने 2 एक्सरसाइज लगाई बिना किसी ब्रेक के। नाउ ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट होता है कि मैं कोई एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, अब उसमें मान लो मैं 10 किलो से बाइसेप कर्ल लगा रहा हूँ, अब मेरा फेलियर हिट हो गया, मैं वेट ड्रॉप करके 7.5 किलो उठा लूँगा एंड उससे रैप लगाऊंगा। उसके बाद मैं सेम उससे 5 किलो का वेट उठा लूँगा एंड रैप परफॉर्म करूँगा जब तक मेरा कंप्लीट मसल फेलियर नहीं हो जाता। सो दैट्स अ ड्रॉप सेट फॉर यू। इट कैन गो विद एनी एक्सरसाइज, चाहे आप स्क्वाट्स लगा रहे हो, बेंच प्रेस, कुछ भी लगा रहे हो, जिसमें आप एक्सरसाइज को फेलियर के बाद वेट कम करके उसके रेस्ट परफॉर्म करते हो। अगला है स्ट्रेट सेट। स्ट्रेट सेट से होता है कि मान लो मैंने बेंच प्रेस लगानी है, अब मैं एक ऐसा वेट चूज़ करूँगा जो मेरा मैक्सिमम वेट हो, जिसमें मेरे मेरे टारगेट रैप रेंज आ जाए 7 से 8, 8 से 10। अब मैं उसी वेट से अपने जितने भी मैंने 3-4 सेट लगाने हैं सारे सेट्स उसी वेट से परफॉर्म करूँगा। सो दैट इज़ अ स्ट्रेट सेट फॉर मी। अब आ गया हमारा पिरामिड सेट। पिरामिड सेट होता है जैसे पिरामिड की शेप होती है, छोटे से बड़े बड़े छोटा। इट कैन गो वाइस वर्सा। ये मैंने 7.5 से शुरू किया, फिर मैं अगला सेट 10 से लूँगा, अगला सेट 12.5 से लूँगा, या उल्टा कर सकते हो। मैंने सबसे हैवी सेट लिया 12.5 से, अगला सेट मैंने कम किया 10, फिर मैंने कम किया 7.5। सो दैट इज़ ऑल द सेट्स फॉर यू विच यू नीड टू नो। अब जो भी आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेन कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, केबल क्रॉस ओवर फॉर आवर चेस्ट। Next movement will be for back. Again, drawing movement for lower back, and lower legs. यार इसमें ना बस रेंज ऑफ मोशन की दिक्कत है। लंबे लंबे लोगों पे हाथ ऐसे लग जाते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट करके देखते हैं, वरना इसको सिंगल हाथ से लगाएं। ना यार, 2 हाथ से रेंज ऑफ मोशन नहीं आ रहा, सिंगल हाथ से ट्राई करते हैं। बेटर। नेक्स्ट मूवमेंट फॉर ट्राइसेप्स, ट्राइसेप रोप पुश डाउन। कैसे भैया? So our last exercise will be preacher curl on machine. So यूजली जो मेरा वर्कआउट होता है ना, काफ़ी मैं बेसिक एक्सरसाइज रखता हूँ, क्योंकि आई थिंक बेसिक्स आर दी बेस्ट वे टू ट्रेन योर सेल्फ। तो अपने बेसिक्स को मास्टर कर लो, आपका जो भी फिटनेस गोल है ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा।
मेरा जो जिम है, मैं छोटा सा जिम है, तो वहाँ पे वैसे इतनी एडवांस मशीनें हैं नहीं, बेसिक डंबल, बारबल, बेंच मिल जाएगा। सो आई स्टिक टू द बेसिक्स, एंड बेसिक से ही मैंने जितना भी फिजिक बनाई है सारा बेसिक की वजह से ही है। एंड व्हेनेवर आई गो टू सम फैंसी जिम, तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ नए नए ऑप्शन। जैसे मैंने चेस्ट प्रेस लगाई आज, वरना मैं यूजुअली इंक्लाइन बेंच प्रेस लगा लेता हूँ, इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा लेता हूँ। रोज की कोई मशीन नहीं है तो बैरबल बेंट रोज या सीटेड वी बार केबल रो, कुछ भी। सो आई स्टिक टू द बेसिक। एंड ये मशीनें मुझे वैसे भी स्पेशली फॉर बाइसेप समझ ही नहीं आती। मेरी हाइट 6 फीट का हो ना, हाँ, तो एंगल ही नहीं बन पाता। अगर मैं जैसे नॉर्मल तो पोजीशन ये होती है कि मैं यहाँ पे अपना हाथ करूँ, बट यू कैन सी मेरा हाथ ही हैंडल के आगे जा रहा है। मुझे एडजस्टमेंट के लिए अपना हाथ यहाँ से पीछे रखना पड़ेगा ताकि मेरा जो पाथ है वो सीधा बन जाए। सो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं डंबल से लगा लूँ बाइसेप, बट स्टिल कोई बात नहीं, एक्सप्लोर करना चाहिए। यू नेवर नो, कुछ आपको क्लिक कर जाए। सो दैट विल बी आवर वर्कआउट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस। कमेंट, लाइक, तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड अगर आपको कुछ भी जानना है, किसी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, तो डू ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली लुक इनटू इट, एंड वीडियो ज़रूर आएगा।